गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी, जिनकी मृत्यु एयर इंडिया दुर्घटना में हुई, ठीक उसी के 60 साल पहले गुजरात के एक मौजूदा सीएम की मृत्यु विमान में ही हुई थी। लेकिन उनकी मौत कोई प्लेन के खराबी के कारण नहीं, बल्कि पाकिस्तानी हमले के कारण हुई थी। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान एक पाकिस्तानी फाइटर जेट ने बलवंत राय मेहता के बीचक्राफ्ट 18 को यह समझकर मार गिराया था कि यह एक निरीक्षण विमान है। ये 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के लगभग खत्म होने के वक्त की बात है, जिसे 25 साल के पाकिस्तान के फाइटर पायलट कैस हुसैन, जो कि सेबर जेट उड़ाते हुए भुज और ईस्टर्न सिंध के ऊपर आसमान में भ्रमण कर रहे थे। कुछ घंटों बाद जब ऑल इंडिया रेडियो के शाम 7 बजे बुलेटिन में ये अनाउंसमेंट की गई कि गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता सहित 7 सिटीजन्स को ले जा रहे प्लेन को पाकिस्तान ने मार गिराया है, जिससे हुसैन की प्राउडनेस शर्म में बदल गई। जय हिंद दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे गुजरात के पूर्व सीएम के बारे और कैसे एक इंसिडेंट से उनकी जान चली गई। भारत गांव का देश है। आज भी 60% पॉपुलेशन गांव से ही जुड़े हुए है। उन्होंने कभी ना कभी पंचायत चुनाव में वोट दिए ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पंचायत सिस्टम की स्थापना करने वाले गुजरात के चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता थे, जो अपने पायलट, जर्नलिस्ट, टोटल 7 लोगों के साथ बीचक्राफ्ट मॉडल 18 में जा रहे थे, जिसे पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा मार गिराया गया था। पंचायती राज के जनक कहे जाने वाले बलवंत राय मेहता की मृत्यु के लगभग 60 साल बाद 2016 से 2021 के बीच गुजरात के सीएम रहे विजय रूपानी की अहमदाबाद में एयर क्रैश में मृत्यु हो गई। रूपानी को लेकर लंदन जा रहे एयर इंडिया की प्लेन बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स बाद डिसेंड कर जाती है, जिसमें 242 लोग सवार थे। प्लेन के बीच हवा में ही रुक जाने और बिल्डिंग से टकराने पर उसमें आग लग जाने से एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई। अगस्त 1965 में शुरू हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसे द सेकंड कश्मीर वॉर भी कहा जाता है, जो कि सितंबर तक एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया था, जब 22 सितंबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बिना शर्त सीजफायर का प्रपोजल दिया, जिसे इंडिया ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन बाद 23 सितंबर को इसे अग्री किया। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने के बावजूद दोनों देशों के बीच आसमान में दुश्मनी बनी रही और उसी दोपहर के सीएम बलवंत राय मेहता अपनी वाइफ सरोजबेन मेहता, 3 असिस्टेंट्स और 2 जर्नलिस्ट्स के साथ गल्फ ऑफ कच्छ के पास मीठापुर जा रहे थे। 8 सीटों वाले बीचक्राफ्ट प्लेन को एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट के चीफ पायलट और वहीं दूसरे तरफ इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के एक्सपीरियंस्ड जहांगीर इंजीनियर उड़ा रहे थे। बीचक्राफ्ट 18 ने अहमदाबाद से उड़ान भरी। पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी के साथ कराची के पास मारीपुर एयर बेस से यूएस मेड F-86 सेबर फाइटर जेट्स में उड़ान भरी। बुखारी को फ्यूल की प्रॉब्लम के कारण वापस बेस में लौटना पड़ा, जबकि हुसैन को ग्राउंड कंट्रोल से रिपोर्ट मिला कि एक अननोन प्लेन पाकिस्तान के एयरफील्ड के पास उड़ रहा है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए हुसैन को 3,000 फीट की ऊंचाई पर उतरने का इंस्ट्रक्शन दिया गया, जहां मेहता का बीचक्राफ्ट था। जैसे ही हुसैन करीब पहुंचे, उन्होंने इंडियन लोगों से मार्क बीचक्राफ्ट को देखा, जिससे पाकिस्तानी ग्राउंड कंट्रोल ने उन्हें अटैच होने का इंस्ट्रक्शन दिया। बीचक्राफ्ट ने पाकिस्तानी सेबर को आते हुए देखा और अपने प्लेन के विंग्स को हिलाते हुए
ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, जो कि एयर वॉर में लेट ऑफ करने का तरीका था। इंडियन एयरक्राफ्ट के ट्रबल सिग्नल के बावजूद हुसैन ने गोली चलाई। उनकी पहली गोली लेफ्ट विंग को चीरती हुई चली गई और दूसरी गोली ने राइट इंजन को जला दिया। कुछ ही सेकंड्स बाद एयरक्राफ्ट कच्छ के एरिया में इंडिया पाकिस्तान सीमा के पास क्रैश हो गया, जिसमें सीएम मेहता सहित प्लेन में सवार सभी 8 लोग मारे गए। मैं कराची के मौरीपुर में उतरा। मेरी फ्यूल टैंक पूरी तरह से सूख चुकी थी और मेरे सीनियर्स और अदर स्क्वाड्रन्स ने मेरा स्वागत किया। बाद में उस शाम ऑल इंडिया रेडियो में उन लोगों के नामों की अनाउंसमेंट की जिन्होंने उस विमान में अपनी जान गंवा दी थी। तभी हुसैन को घटना की सीरियसनेस का पता चला कि उसने एक फॉर्मर इंडियन चीफ मिनिस्टर और अन्य सिटीजन्स को मार दिया था। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिशियल्स से पूछा कि उन्हें एक सिटीजन प्लेन को मार गिराने का आदेश क्यों दिया गया था। सीनियर्स ने कहा कि प्लेन खतरनाक रूप से सीमा के करीब था और इस बात की आशंका थी कि इंडियन कच्छ के स्ट्रैटेजी में दूसरा मोर्चा खोल सकते हैं। लगभग 46 साल बाद 2011 में रिटायर्ड कैस हुसैन ने एक पाकिस्तानी डिफेंस मैगजीन में 65 की घटना के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें उनके द्वारा चलाई गई गोलियों से एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन सहित 8 सिटीजन मारे गए थे। इस पास्ट के बाद से दुखी होकर हुसैन ने पायलट जहांगीर इंजीनियर की बेटी फरीदा सिंह को मुंबई में खोज निकाला और उसे एक ईमेल लिखकर माफी मांगी। ईमेल में हुसैन ने अपने कारनामे पर दुख व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वो वार का समय था और मुझे केवल कमांड्स को फॉलो करना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने दुर्भावना से गोली नहीं चलाई, ये युद्ध था। मैंने युद्ध के नियम और आदेश का पालन किया। उन्होंने लेटर का एंडिंग उन सभी 8 परिवारों के प्रति सिंपैथी दिखाई जिन्होंने दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया था। हुसैन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं बिना गोली चलाए वापस लौट आया होता, लेकिन मैं एक सोल्जर था और एक सोल्जर को कमांड्स को फॉलो करना आवश्यक है। फरीदा सिंह ने अपने जवाब में माना कि उनके पिता की मृत्यु ने उनके जीवन को आकार दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें उस व्यक्ति के प्रति कभी घृणा महसूस नहीं हुई जिसने यह सब किया। उन्होंने लिखा, मुझे एहसास हुआ कि युद्ध में अच्छे लोग भी भयानक काम करने के लिए बेबस हो जाते हैं। हम सभी बस एक बड़े खेल में मोहरे थे। बलवंत राय मेहता को ले जाने वाला बीच क्राफ्ट अकेला विमान नहीं था, वो 4 सिटीजन और कई नॉन कॉम्बैटेंट एयरक्राफ्ट में से एक था जो 1965 के वॉर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी की चपेट में आए थे। लेकिन एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की मृत्यु से इस इंसिडेंट को इम्पोर्टेंस मिल गई। इतिहास शायद ही कभी इतनी क्रूरता से दोहराया जाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट्स ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स को 2 बार हवा में मार डाला है, एक युद्ध के दौरान, दूसरा शांति के दौरान। ऐसे ही इंसिडेंट को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। और नीचे कमेंट करें कि आपको कौन सी हिस्ट्री के बारे जानना है।